बाउंड्री सेक्रेटरी जिंदाबाद जिंदाबाद हाईकोर्ट जिंदाबाद जिंदाबाद कितने आते हैं चलो एकता जिंदाबाद वकील एकता जिंदाबाद हाईकोर्ट लेके रहेंगे हाईकोर्ट लेके रहेंगे हाईकोर्ट लेके रहेंगे वी वांट हाईकोर्ट वी वांट हाईकोर्ट वी हाईकोर्ट वांट हाईकोर्ट वी वांट हाईकोर्ट सर, आप लंबे टाइम से ज्ञापन देते आ रहे हैं हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए, तो आज भी आपने जो ज्ञापन दिया है उसमें आपको क्या आश्वासन मिला है, उसके लिए थोड़ा। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक हाईकोर्ट की बेंच खुली है। उस बेंच के बाद हमारी जो मांग है वो और प्रबल हुई है कि बीकानेर जो कोल्हापुर से भी ज्यादा डिजर्व करता है उसमें ये हाईकोर्ट की बेंच खुले, बीकानेर में हाईकोर्ट की बेंच खुले। हमारा निरंतर ये संघर्ष पिछले 20 सालों से अधिक समय से इस बेंच के लिए चल रहा है और इस हेतु बार एसोसिएशन के सभी एडवोकेट्स एक हैं। तन मन धन से बार की ताकत मजबूत है और हम इस संघर्ष को करते रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पे हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना ना हो जाए। कोल्हापुर में जिस प्रकार बेंच खोली गई है उससे इस बात को बल मिलता है कि बीकानेर में भी हाईकोर्ट की बेंच खुली। तो इसमें आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी, जो अभी कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा। अभी चूंकि हमारे बीकानेर के सांसद केंद्रीय कानून मंत्री हैं और उनके केंद्रीय कानून मंत्री होने से बीकानेर संभाग की जनता का, बीकानेर के एडवोकेट्स का हमारा ये हौसला बनता है और हम एक आशा की नजर से केंद्रीय कानून मंत्री की तरफ देखते हैं और मांग रख रहे हैं कि अगर आपके कार्यकाल में केंद्रीय कानून मंत्री जैसे पद पर रहते हुए बीकानेर में हाईकोर्ट की बेंच नहीं खुली तो ये काफी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। आपका शुभ नाम और पद सर? विवेक शर्मा, अध्यक्ष बार एसोसिएशन बीकानेर। केवल मुद्दा बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर है, इसमें चुनाव का कोई मकसद नहीं है। चुनाव बीकानेर के चुनाव के लिए नहीं, मैं राजस्थान हाईकोर्ट के लिए मैं वही कह रहा हूँ। तो वो अभी चुनाव की ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है और जब समय आएगा तो उसके लिए भी प्रेस नोट जारी करेंगे। अभी मुद्दा केवल बीकानेर में बार उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना के लिए है। लगभग पिछले 20-25 वर्ष से हम संघर्षरत हैं, लंबे लंबे आंदोलन किए हैं, हमारे वकील साथियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। हम निरंतर प्रत्येक माह की 17 तारीख को सभी वकील साथी मिलकर के ज्ञापन के रूप देने के साथ में जाते हैं भीड़ के रूप में। और ये कितने नंबर ज्ञापन है अभी आज जो ज्ञापन दिया है वो 168 12वां ज्ञापन है। आश्वासन हमें निरंतर मिल रहा है और यहाँ मैं सराहना करूंगा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी साहब का कि वो प्रयासरत हैं कि वो बीकानेर के हैं, बीकानेर से सांसद हैं और विधि और न्याय मंत्री बीकानेर का गौरवशाली इतिहास में पहली बार कोई विधि मंत्री बने हैं। तो हमें उनसे पूरी उम्मीद है और वो आशा पर खरे उतरेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि अभी थोड़ी सी हमारी प्रबल संभावना बनी थी, परंतु जिस तरह से जोधपुर वाले और जयपुर वाले ये कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। न्याय का विकेंद्रीकरण सभी जगह होता है, सभी जगह हो रहा है। तहसील स्तर पर जब ग्रामीण न्यायालय तक खुल गए हैं, म्यूनसिप खुल गए, एडीजे खुल गए, तो फिर उच्च न्यायालय की बेंचों पर विकेंद्रीकरण क्यों नहीं हो? हम तो भी मांग करते हैं माननीय न्यायालय की भी बेंच होनी चाहिए दूसरी जगह।
भारत बहुत बड़ा दूर दराज का क्षेत्र है। आज बीकानेर से संभाग के जो लोग हैं वो 700 किलोमीटर जोधपुर तक जाते हैं। बहुत गरीब तबका है, पिछड़ा एरिया है, बॉर्डर एरिया है, जहाँ साधनों की भी कमी है। एक ही साधन जाता है वही शाम को आता है। तो हम मांग करते हैं सरकार से, प्लस उच्चतम न्यायालय के उससे, बस राजस्थान उच्च न्यायालय से, कि बीकानेर की ज्वलंत समस्या है, बीकानेर की पब्लिक की समस्या है, बीकानेर की प्रत्येक नागरिक को, संभाग के प्रत्येक व्यक्ति को सस्ता और सुलभ न्याय मिले। आपका शुभ नाम और पद से? कुलदीप कुमार शर्मा, वर्तमान सदस्य बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। देखो, जयपुर और जोधपुर के वकीलों द्वारा जो बीकानेर में हाईकोर्ट बार की बेंच की स्थापना के विरोध स्वरूप जो उन्होंने कार्य स्थगन किया और किया, उसकी हम सर्वप्रथम तो घोर निंदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग वकील हैं, हमारा मूल उद्देश्य यह होता है कि हर वंचित वर्ग को, हर गरीब व्यक्ति को सस्ता, सुलभ और सुगम न्याय मिले, और उसी उद्देश्य के लिए हम काम करते हैं। अगर हाईकोर्ट बेंच बीकानेर में खुलती है तो बीकानेर संभाग के दूर तबके में जो भी व्यक्ति बैठा है, जो भी वंचित वर्ग है, जो भी गरीब व्यक्ति है, उसको न्याय प्राप्त करने के लिए जोधपुर तक नहीं जाना पड़ेगा, उसको बीकानेर में न्याय मिलेगा, उसको सस्ता, सुलभ और सुगम न्याय मिलेगा। वो उस सस्ता, सुलभ और सुगम न्याय की जो व्यवस्था है उसका विरोध कर रहे हैं, तो वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए उस बात का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए हम उनकी घोर निंदा करते हैं। आपका शुभ नाम और पद? रामवर्तन गोदारा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन बीकानेर। हमारी जो पुरानी कोर्ट बिल्डिंग है, ये रियासत काल में हाई कोर्ट हुआ करती थी, और उसको स्थापत्य कला के रूप में देखें तो ये भौतिक तराजू जो होती है, जो न्याय का प्रतीक है, उसी के हिसाब से बनी हुई है। और बीकानेर संभाग के लोगों का आजादी के बाद हाई कोर्ट बेंच का जो आंदोलन है, ये करीब 20-25 साल से चल रहा है, और इसके लिए 125 दिन यहाँ के वकीलों ने आम जनता के लिए स्ट्राइक भी की थी। यहाँ के वकील की ये भावना है कि जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है उसको भी न्याय मिले, और इसके लिए हमने आज जो है 189वां ज्ञापन दिया है, और ये तय किया है यहाँ की जनता ने कि हम इस लड़ाई को निर्णायक जीत की ओर ले जाएंगे, चाहे हमें इसके लिए कितना ही संघर्ष करना पड़े। कमल सिपानी, सभापति भारत। सर, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है, हर महीने हम लोग एकत्रित होकर भी जाते हैं। आज हमारे यहाँ पे मंत्री भी हैं, तो हमारे यहाँ पर कोशिश ये बनी रहती है कि हमारा कार्य जरूर इस बार सफल होगा। लेकिन इस बार जो जोधपुर और जयपुर ने जिस तरह से बिहेव किया है, जो रिएक्ट किया है, हमारे काम में उन्होंने रुकावट करने की कोशिश की है, वो बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि किस लिए वो ऐसा कर रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ कानून सुलभ हो, सबको सहायता मिले, सबके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, हर गरीब तबके लोग भी इसको कानून की सेवाएं ले सके, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। वो लोग अपना सिर्फ स्वार्थ देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि कल को बीकानेर में बेंच खुल गई तो हमारे काम में, हमारी जो आमदनी है उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन इस तरह से किसी को कानून से वंचित नहीं रखा जा सकता। आज के समय में जब कानून मंत्री भी हमारे सांसद हैं जो, तो हम लोग अगर मांग कर रहे हैं तो कहाँ गलत है? सर एक क्वेश्चन मेरा और है कि पहले भी अधिवक्ता हुआ करते थे और आज भी अधिवक्ताओं की संख्या को देखते हुए जी, तो हाईकोर्ट बेंच को अगर विभाजित किया जाता है, अगर मान लो कहीं खोला जाता है, तो उसके लिए मतलब कि क्या फर्क पड़ सकता है? फर्क तो पड़ेगा सर। जो हमारे बॉर्डर इलाके लगता है, यहाँ से अगर हम गोपालगंज के जयपुर जाए या जोधपुर के लिए हाईकोर्ट के लिए जाए, तो कितना सफर उनका कम से कम 700+ किलोमीटर हो जाता है। एक आम आदमी, गरीब इंसान, किसान जिसकी आमदनी इतनी नहीं है, वो कैसे इसको अचीव कर पाएगा? दूसरा, अगर 700 किलोमीटर वो अपनी कार्रवाई के लिए जाता है तो कैसे वहाँ पे रहना है, खाना पीने का उसके लिए व्यवस्था होगी? बीकानेर उनके नजदीक पड़ता है, हर तरह की व्यवस्था यहाँ पे है, यहाँ के वकील सारे काबिल है, तो किस तरह से हमें वंचित रखा जाएगा? और बड़ी से बड़ी फीस के लिए वो मांग करते हैं, जबकि इसके वो काबिल नहीं है, तो आम इंसान कहाँ जाए अपने न्याय के लिए? ये बताएं। आपका शुभ नाम और पद? मेरा नाम विजयपाल बिश्नोई है, मैं सचिव पद पर अभी कार्यरत।